Sanddorn ist सी बकथॉर्न हमारे जीवन का, हमारी कंपनी का सिद्धांत है। Philosophie. ये इलाका जर्मनी के उत्तर में लुडविग्स लुस्ट के पास है, जो कभी सी बकथॉर्न से ढका रहता था। स्थानीय लोग उसे लेमन ऑफ द नॉर्थ कहते हैं, लेकिन अब फ्रांक स्पेथे जैसे किसान चेतावनी दे रहे हैं। Wir stellen jetzt eigentlich seit 5-6 पिछले 5-6 सालों में हमने देखा है कि बहुत सारी सी बकथॉर्न की झाड़ियां सूख रही हैं। पहले इक्का दुक्का ही ऐसा होता था, जैसे कि 5 में से एक झाड़ी सूख जाए, लेकिन बीते 2-3 सालों में तो ये बहुत ज्यादा होने लगा है। बकथॉर्न से भरे बड़े इलाके सूख रहे हैं। dass also wirklich großflächig Sanddornsträucher ja, einfach absterben. अभी ये साफ नहीं है कि झाड़ियां क्यों सूख रही हैं। उत्तर की जलवायु और उपयुक्त मिट्टी की वजह से सी बकथॉर्न लुडविग्स लिस्ट के इलाके में खूब फलता फूलता था। अब लेकिन हालात बदल गए हैं। फ्रांक रिसर्चरों के साथ मिलकर ये पता लगाने की कोशिश में हैं कि इन पौधों को क्या हुआ है। रिसर्चर झाड़ियों की जांच कर रहे हैं। पौधों पर असर डालने वाली समस्या अंदर से ही शुरू हो रही है। बहुत सारे सूख रहे हैं, लेकिन क्यों, ये अब भी रहस्य है। Es wird sicherlich das Wetter der letzten हाल के Jahre सालों में निसंदेह मौसम का असर बहुत ज्यादा रहा है। इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे सामने पहले से ज्ञात किसी कीड़े या बीमारी की समस्या है। ऐसा लगता है कि अलग अलग जटिल कारक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Es ist sicherlich ein Komplex, der aus verschiedenen Einflüssen, die hier zusammenkommen. पूरे जर्मनी से सी बकथॉर्न के नमूने संभावित कारण का पता लगाने के लिए जांचे जा रहे हैं। जर्मन फेडरल रिसर्च सेंटर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स इन पौधों को बचाने के लिए इनकी जांच कर रहा है। Our hypothesis is that we हमारा अनुमान है कि सी बकथॉर्न की इस जटिल बीमारी में बड़ी भूमिका शैवालों की है। इस बात के भी बहुत आसार हैं कि जलवायु भी इस पर अतिरिक्त असर डाल रही है। हालांकि निश्चित रूप से कुछ दूसरे कारण भी हैं जिनकी जांच करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए मिट्टी का असर, दूसरे पौधों का असर और जीवाणुओं की वृद्धि। like the cultural practices. फसल सितंबर में तैयार हो गई। पहले फ्रांक स्पेथे 80 से 90 टन बेरी जमा करते थे। इस साल उन्हें सामान्य उपज का महज 10वां हिस्सा ही मिला। ये फ्रीजर पहले कंटेनरों से भरा रहता था। Erstmal denke ich, es könnte um die Jahre. हमारा फ्रीजर साल के इस समय भरा हो सकता था। हालांकि इस समय मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ। अभी तो हम बस बेरियों को प्रोसेस करके उन्हें अच्छी अच्छी चीजों में बदलेंगे। एक बार जब ये काम खत्म हो जाएगा, तब हमें देखना होगा कि वहां से हमें किस तरफ जाना है। Und wenn das alle ist, werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Ja. सी बकथॉर्न बेरियों का लुडविग्स लुस्ट में लंबा इतिहास रहा है। जर्मनी में पहली बार इसे यहीं पर उगाया गया। खट्टी, फल जैसी और जबरदस्त स्वाद वाली बेरी जर्मनी में बहुत जल्दी लोगों को भा गई। Also mein Lieb मुझे सबसे ज्यादा जूस पसंद है। ये कई तरह से इस्तेमाल होने वाला है। साथ ही शहद के साथ सी बकथॉर्न और सी बकथॉर्न चिली मस्टर्ड भी शानदार है। tolles Produkt, ja. स्थानीय पौधों को बचाने के लिए रिसर्चर एक प्रयोग करना चाहते हैं। वो यहाँ पर सी बकथॉर्न की 8 किस्में लगाएंगे। इनमें से ज्यादातर आल्प्स की हैं। इसके बाद इसका अध्ययन होगा कि वो स्थानीय इकोसिस्टम के साथ कैसे फलते फूलते हैं। Man dann wirklich हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि क्या दूसरी किस्मों में भी वही समस्याएं हो रही हैं जो स्थानीय पौधों में हमने देखी हैं। संभव है कि कुछ दूसरी किस्में ज्यादा सुदृढ़ और उत्तरी जर्मनी में उगाए जाने के लिए ज्यादा उपयुक्त हों। langfristig. किसानों को प्रयोग से उम्मीद है कि वो या तो इसका उत्पादन जारी रख सकेंगे या उनके बीमार पौधों को बचाने के लिए कोई समाधान निकलेगा। इसमें खेती के नए तरीके या फिर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी शामिल हो सकता है।